अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज करने लगे हैं हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। अच्छा, इन इक्वेशंस को हमने में एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पे हमने जो अभी रिसेंटली काम सीखा था इस एक्सरसाइज में, लॉ ऑफ लॉगरिथम्स, ये यूज़ किया होंगे। और जो हमने अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.2 में हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा था, यहाँ पे हमारे पास वो यूज़ होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो बच्चे आप में से न्यू हैं या जिनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म की समझ नहीं आई या उन्हें नहीं पता, वो मेरे चैनल पे जाके उस क्वेश्चन की वीडियोस भी देख सकते हैं। वो मेरे चैनल पे मौजूद है ऑलरेडी। चलिए अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि हमने इस क्वेश्चन में हमने एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इसका हमारे पास है फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, लॉग की, और साथ में उसमें एडिशन का साइन है, प्लस का साइन है। तो हमने इसको अपने लॉ के अकॉर्डिंग देखना है कि हम इसको किस लॉ में कन्वर्ट हो रहा है। ये हमारा प्रोडक्ट लॉ में कन्वर्ट हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने क्वेश्चन में सॉल्यूशन में हम पहले अपना क्वेश्चन की स्टेटमेंट राइट कर लेंगे। log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x, तो ये हमारा जो है चेंज हो जाएगा log 2 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू 1। अच्छा, एक और मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बात बताई थी कि जिस लॉग की बेस मौजूद ना हो उसकी बेस 10 होती है, यानी कि इसकी लॉग की बेस 10 है। तो ये हमारा बनेगा log 2x इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसकी बेस कोई नहीं है तो इसकी बेस क्या है, 10 है। ये मैंने आपको बात बताई, जिसकी कोई बेस नहीं होती उसकी बेस क्या होती है, 10 होती है। अच्छा, अब हमारे पास लॉग की एक बेस है, इधर जो है हमारे पास वैल्यू है और इधर हमारे पास रिजल्ट है। ठीक है, तो हम असल में इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते हैं, मैं दोबारा बताने लगी, जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते हैं तो हमारी बेस ही रहती है। ठीक है, और जो इक्वल के बाद जो हमारा रिजल्ट होता है वो हमारे इधर पावर बन जाता है, और जो हमारे पास इधर वैल्यू होती है वो हमारे इक्वल के बाद चली जाती है। ठीक है, 10 की पावर 1 का मतलब होता है 10 इक्वल्स टू 2x। अब इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर उसके साथ डिवाइड हो जाएगा। 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू x। तो ये जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी 5। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नहीं, तो हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ आ गए हैं। log ऑफ बेस 2x प्लस log बेस 2 8 इक्वल्स टू 5 है। ठीक है, ये भी सेम ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहले हम अपना क्वेश्चन राइट कर लेंगे। बेस 2 8 इक्वल्स टू 5, इसको हम पहले प्रोडक्ट लॉ में चेंज कर देंगे क्योंकि हमारी लॉ की बेस सेम है। तो x मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे आ जाएगा log 2 8x इक्वल्स टू 5। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारी बेस 2 है वो बेस ही रहेगी, जो इक्वल के बाद वैल्यू है वो हमारा पावर बन जाएगी, और जो हमारे यहाँ पे वैल्यू है वो हमारी इधर चली जाएगी इक्वल के बाद। अब 2 की पावर 5 का मतलब है 2 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 एंड 5। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32। ठीक है, तो इसका आंसर बन रहा है 32 इक्वल्स टू 8x। x की वैल्यू चाहिए तो हम इधर से 8 उठा के दूसरी तरफ ले आएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो वहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, यानी 32 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू x। 8 1 ज़ा 8 8 4 ज़ा 32। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आ गई है 4। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा, तो हमने जब x की वैल्यू एक्सरसाइज नंबर 2.2 में भी निकालना सीखी थी तो हमने दो चीज़ें सीखी थी, या तो बेस सेम हो तो पावर्स इक्वल होती हैं, या पावर्स इक्वल हों तो बेस सेम हो जाती है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे अपनी बेस सेम करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास लोग नहीं है, लेकिन हमने जो 81 की पावर x इक्वल्स टू 243 की पावर x प्लस 2, अब हमने इसको जो है एक दूसरे के इक्वल करना है। हमने सेम बेस लानी है ताकि हमारी जो है पावर्स इक्वल हो सके और हमारी x की यहाँ पे वैल्यू आ सके। अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना नहीं आता तो आप जाके मेरी वीडियोस देख सकते हैं, चैनल पे मौजूद हैं। हम करने लगे हैं 81 की फैक्टराइजेशन। यहाँ पे मैं इसे करूँगी 3 से। 3 2 ज़ा 6 3 7 ज़ा 21 3 9 ज़ा 27 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब हम कर लेते हैं 243 की फैक्टराइजेशन। 243 3 ज़ा 24 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 7 ज़ा 21 3 9 ज़ा 27 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3।
3। अच्छा, अब यहाँ पे दोनों की बेस को मैंने 3 में कन्वर्ट कर दिया। 81 की आया है 3 की पावर 4 और 243 की आया 3 की पावर 5। तो हम अपने क्वेश्चन में इसको राइट करना स्टार्ट करते हैं। हम अपना पहले क्वेश्चन राइट करते हैं। 81 की पावर x इक्वल्स टू 243 इसकी पावर x प्लस 2। ठीक है, अब 81 क्या आया 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 और उसकी पावर x इक्वल्स टू 3 की पावर 5 और उसकी पावर आ गई x प्लस 2। अच्छा, जब पावर्स डबल हो जाए यानी कि एक पावर अंदर एक पावर बाहर, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 4x इक्वल्स टू 3 की पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5x प्लस 5 टू द 10। अब हमारी देखें बेस सेम है तो पावर्स हमारी क्या हो सकती हैं, इक्वल हो सकती हैं। तो इस वजह से हमारा जो है 4x इक्वल्स टू 5x प्लस 10। x की बड़ी वैल्यू की तरफ मैं उसको ले जाऊंगी तो 10 इस तरफ आ जाएगा, माइनस हो जाएगा और 5x माइनस 4x। तो यहाँ पे हमारे पास x की आ जाएगा, ये x आ जाएगा इक्वल्स टू माइनस 10। तो ये हमारा आंसर है। यहाँ पे यह बात याद रखने वाली है कि जब वैल्यू पॉजिटिव होती है और इक्वल की दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो नेगेटिव हो जाती है। इसी तरह इधर 10 था, इधर आके नेगेटिव 10 हो गया और इधर पॉजिटिव वैल्यू 4 इधर आके नेगेटिव हो गया। तो इसको माइनस करने पे हमारे पास सिंगल 1x बच रहा है, तो और 1x इक्वल्स टू माइनस 10। चलते अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये तो अब हम आ गए अपने क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की तरफ। हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 1/27 और उसकी पावर x माइनस 6 और इधर है 27। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपना क्वेश्चन एज इट इज राइट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे 27 की कोई पावर नहीं है तो ये 27 की हम पावर काउंट करेंगे 1। ठीक है, क्योंकि 1 टाइम्स ही है और यहाँ पे 1/27 है तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो 27 की पावर आ जाएगी -1। ठीक है, और बाहर आ जाएगी x माइनस 6 इक्वल्स टू 27। बेस हमारी सेम होनी चाहिए, फिर हमारे एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, सेम हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी डबल पावर है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा -x प्लस 6 इक्वल्स टू 27 की पावर 1। अब बेस सेम है तो हमारी पावर जो है इक्वल हो सकती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है -x, इधर हमें 6 नहीं चाहिए तो हम इधर जाके ले देंगे, तो इधर आ जाएगा -x इक्वल्स टू -5। ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। जी, तो ये हमारा आंसर है। चलते अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी, तो आगे हम अपने क्वेश्चन के 5th पार्ट की तरफ। हमारे पास लॉग वाली फॉर्म है और इसमें लॉग की बेस नहीं दी गई, तो हमारे लॉग की बेस वो है 10। मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया था जिस लॉग की बेस नहीं दी होगी उसकी बेस 10 होगी इक्वल्स टू 2। अब हमारे पास ऑलरेडी लॉग की फॉर्म में है तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे। तो जो बेस है वो बेस रहती है, जी इक्वल के बाद वाली वैल्यू यानी कि जो रिजल्ट है वो ऊपर आ जाता है, पावर बन जाता है, और जो ये रिजल्ट है ये हमारे इक्वल के बाद चला जाता है। ठीक है, 10 की पावर 2 का मतलब है कि 10 10 100 इक्वल्स टू 5x माइनस 10। इधर माइनस हो रहा है, इधर आके हमारा प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 110 इक्वल्स टू 5x बनेगा। अब इधर 5 हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हमारा इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 1 5, 5 2 10 एंड 5 2 10। तो ये हमारा बनेगा 22। x की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ से 22। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। जी, तो आगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट की तरफ। अब इसमें देखें तो हमारे पास लॉग की बेस 2 है माइनस लॉग की बेस 2 है, तो यहाँ पे हमारा जो है क्वोशंट लॉ यूज़ होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना क्वेश्चन राइट कर लेते हैं। लॉग बेस 2 x प्लस 1 माइनस log 2 x माइनस 4 इक्वल्स टू 2। तो log बेस 2 x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 इक्वल्स टू 2। अब ये हमारे पास जो है log की फॉर्म है तो हम इसको अपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते हैं कन्वर्ट। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करेंगे, बेस हमारी बेस रहेगी, ये वाली वैल्यू हमारी पावर में आ जाएगी और जो ये वैल्यू है वो हमारे इक्वल के बाद चली जाएगी। ठीक है, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 2 2 ज़ा 4 इक्वल्स टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। अच्छा, अब ये वैल्यू जो है ये डबल है, ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये हमारे ये नीचे जो है डिवाइड हो रही है तो इस तरफ आके हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 4 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 4 इक्वल्स टू x प्लस 1। तो ये आ जाएगी 4x माइनस 4 4 ज़ा 16 इक्वल्स टू x प्लस 1। इधर से पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगी x की वैल्यू, और यहाँ पे हमारा नेगेटिव है तो वो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी।
यानी कि हमने इधर सिंपल वैल्यूज एक तरफ कर लिया और एक्स की वैल्यूज एक तरफ कर लिया। इसको हमने जब माइनस करेंगे तो हमारा बनेगा 3x इक्वल्स टू 17। हमें जस्ट x की वैल्यू चाहिए तो x इधर ही रहेगा, तो 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी 17/3। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।